ब्रेन मैपिंग या माइंड मैपिंग का जो डायग्राम आपको एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर बनाना है, माइंड मैपिंग का जो डायग्राम आपको जो एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम में बनाना है, और हमें ये मालूम है कि इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में, 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में माइंड मैपिंग का सवाल आएगा। और माइंड मैपिंग का सवाल आने के बाद, माइंड मैपिंग का क्वेश्चन आने के बाद आपको माइंड मैपिंग का एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये जो माइंड मैपिंग का डायग्राम है, तो ये डायग्राम बनाते वक्त हम कौन कौन से टूल्स या सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंड मैपिंग का डायग्राम बनाते वक्त हम कौन कौन से टूल्स या कौन कौन से सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। लेकिन हमें ये अच्छे से याद रखना ज़रूरी है कि माइंड मैपिंग का जो डायग्राम है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। मैं फिर से और एक बार रिपीट करता हूँ। माइंड मैपिंग का जो डायग्राम है, माइंड मैपिंग का जो डायग्राम होता है उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। उसका कोई फिक्स्ड शेप या फिक्स्ड स्ट्रक्चर क्यों नहीं होता है माइंड मैपिंग के डायग्राम का? क्योंकि हर एक इंसान की सोच और आइडियाज़ और व्यूज़, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी अलग अलग होती है। इसलिए कोई एक टॉपिक दिए जाने पर हर एक स्टूडेंट जो है उस एक टॉपिक को अपने अपने अंदाज में, अलग अलग अंदाज में एक्सप्लेन करेगा। और जब उसको एक्सप्लेन किया जाएगा तो हर एक स्टूडेंट का जो है माइंड मैपिंग का डायग्राम अलग अलग बनेगा। क्योंकि हर एक स्टूडेंट की क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन यूनिक होती है, स्पेशल होती है, इंडिपेंडेंट होती है और डिफरेंट होती है। तो माइंड मैपिंग का डायग्राम जब हम बनाते हैं, तो माइंड मैपिंग का डायग्राम बनाते वक्त हम कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यहाँ पर बताए गए हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ये जो टूल्स और सिंबल्स जो बताए गए हैं, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। ये पूरे टूल्स और सिंबल्स की कंप्लीट लिस्ट नहीं है, लेकिन इसमें मैक्सिमम टूल्स और मैक्सिमम सिंबल्स कवर किए गए हैं जो हम माइंड मैपिंग का डायग्राम बनाते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब जब हम माइंड मैपिंग का डायग्राम बनाएंगे, यानी जब माइंड मैपिंग का क्वेश्चन आएगा, 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के पेपर में जब माइंड मैपिंग का क्वेश्चन आएगा और जब हम उसका आंसर लिखेंगे, तो आंसर लिखते वक्त जो हम डायग्राम बनाएंगे, तो उस डायग्राम के अंदर हम ये जो सिंबल्स दिए गए हैं, ये जो टूल्स दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो देखिए, there are a number of tools used to represent our thoughts, ideas and views effectively। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि हमारे थॉट्स, आइडियाज़ और व्यूज़ को इफ़ेक्टिवली रिप्रेजेंट करने के लिए, इफ़ेक्टिवली डायग्राम के अंदर बताने के लिए हम जो है अलग अलग जो है टूल्स और अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे टूल्स और कई सारे सिंबल्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ माइंड मैपिंग आर एज बिलो। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम कई टूल्स और कई सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन सिंबल्स और उन टूल्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स आपको नीचे बताए गए हैं। देखिए, यहाँ पर पहला सिंबल या पहला टूल देखिए, डिफरेंट शेप्स। डिफरेंट शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप माइंड मैपिंग का डायग्राम बनाते वक्त। यानी माइंड मैपिंग का क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त आप जो डायग्राम बनाएंगे, तो उसमें आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। देखिए, ये डिफरेंट शेप है। देखिए, ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। इस तरीके से आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। सेकंड,
क्या बताया जा रहा है, एरोज, अलग अलग तीर जो है, अलग अलग तीर हम बना सकते हैं। देखिए ये एक तीर है, ये एक तीर है, ये एक तीर है। देखिए सबका स्ट्रक्चर, ये तीर जो है देखने में सब अलग अलग है, तो इस किस्म के एरोज भी बना सकते हैं हमारे डायग्राम के अंदर। नंबर 3, लाइंस, अलग अलग लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए देखिए अलग अलग लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं माइंड मैपिंग का डायग्राम बनाते वक्त। उसके बाद 4, कनेक्टर्स, कनेक्टर्स यानी अलग अलग, कनेक्टर्स मतलब जोड़ने वाले, कनेक्टर्स मतलब जोड़ने वाले। तो अलग अलग जोड़ने वाले जो हिस्से हैं, जो कनेक्टर्स है, तो अलग अलग कनेक्टर्स भी बना सकते हैं। देखिए कनेक्टर्स है, देखिए देखिए ये कनेक्टर्स, ये जो कनेक्टर बताया गया है, ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर का शेप और ये कनेक्टर का डायग्राम, ये दो डायग्राम से अलग है। मतलब ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर, ये दो अलग, ये जो दो कनेक्टर्स बताया है इससे अलग है। देखिए यहाँ पर देखिए आप, कनेक्टर्स क्यों कहा गया है, देखिए ये यहाँ पर कनेक्ट किए गए हैं बहुत सारे थॉट्स। ये ब्रांचेस जो बताए गए हैं, ये ब्रांचेस को यहाँ कनेक्ट किया गया है। ये जो ब्रांचेस है इसको यहाँ कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर सेकंड इसमें देखिए, ये जो ब्रांचेस है, ये जो ब्रांचेस बताए गए हैं, इनको यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। और फिर ये यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद इनको यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में, तीसरे डायग्राम में, ये जो ब्रांचेस हैं इनको यहाँ कनेक्ट किया गया है, ये ब्रांचेस को यहाँ कनेक्ट किया गया है, ये ब्रांचेस को यहाँ कनेक्ट किया गया है। तो ऐसे आप बहुत सारे कनेक्टर्स, सिर्फ यही कनेक्टर्स नहीं, आप अलग अलग अपने इमेजिनेशन का और अपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके आप अलग अलग कनेक्टर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं माइंड मैपिंग के डायग्राम में। उसके बाद है नंबर 5, बलून्स, अलग अलग बलून्स आप जो है बना सकते हैं माइंड मैपिंग के डायग्राम में, अलग अलग बलून्स। उसके बाद नंबर 6 देखिए यहाँ पर बताया गया है, नंबर 6, अलग अलग बॉक्सेस, अलग अलग डिफरेंट साइज और शेप्स के बॉक्सेस आप जो है माइंड मैपिंग के अंदर, माइंड मैपिंग के डायग्राम के अंदर बना सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद देखिए नंबर 7, कर्व्ड एरोज, कर्व्ड एरोज यानी मतलब जिसमें एक कर्व है, जिसमें जो एक, जिसका जो कर्व मतलब जिसमें जो एरोज बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते, सीधे नहीं होते, जो थोड़े टेढ़े होते हैं, जो जिसमें ट्विस्ट होता है, तो उसे कर्व्ड एरोज कहते हैं। देखिए ये एरो जो बताया गया है, देखिए इसमें जो है ये ट्विस्ट किया गया है, ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है। तो इस तरीके से आप ट्विस्टेड एरोज भी बना सकते हैं माइंड मैपिंग के डायग्राम में। देखिए ये ट्विस्टेड एरोज है, ये ट्विस्टेड एरो है, ये ट्विस्टेड एरो है। आपकी इन्फॉर्मेशन, अपने आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो भी थॉट्स है, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, आपका जो भी इमेजिनेशन है, उसके हिसाब से आप अलग अलग कर्व्ड एरोज भी आप जो है माइंड मैपिंग के डायग्राम में बना सकते हैं।